ऑपरेशन नसर 2, ट्रम्प की सेना में हाहाकार। ऑपरेशन नसर 2, अमेरिकी सैन्य अड्डों पर कहर। ऑपरेशन नसर 2, खाड़ी देशों पर तेजाबी हमला। नसर मतलब जी। ईरान ने अपने ऑपरेशन का जैसा नाम रखा है वैसा ही भयानक हमला कर रहा है। ईरान बमों से, मिसाइलों के अंधाधुंध बौछार से अमेरिका को दहला रहा है। ईरान के हमले व्यापक हैं, विस्फोटक हैं, बहुत ज्यादा ही विनाशकारी हैं। ट्रंप के हमले का बदला ईरान ने यूएई के तेल टैंकर को उड़ा कर ले लिया है। बंदर अब्बास पर हुए हमले का बदला ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी अड्डे को जला कर ले लिया है। केशम द्वीप पर हमले का बदला ईरान ने बहरीन पर बमबारी करके ले लिया है। ट्रंप के समुद्री ड्रोन के जवाब में ईरान ने सऊदी अरब को हूथी लड़ाकों से दहलवा दिया है। बहुत भयानक युद्ध हो रहा है। अमेरिका रात में ईरान पर बारूद बरसाता है। ईरान दिन दहाड़े दुश्मनों की गैंग पर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर रहा है। ट्रंप भी वॉर जोन में तेजी से बदल रहे हालात से हैरान हैं। हालांकि उन्हें अभी भी जीत का यकीन है। Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday. It was all done. असल में ईरान ने अकेले अमेरिका और उसकी बिग टीम को परेशान कर रखा है। ईरान इतने आक्रामक अंदाज में हमले अंजाम दे रहा है कि इजराइल डिफेंसिव मूव लेने पर मजबूर हो गया है। ईरान के तूफानी हमलों से डरकर अमेरिका ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से अपने जंगी हथियारों की शिफ्टिंग शुरू कर दी है। ईरान खाड़ी देशों पर हमला करने के साथ ये साफ कर रहा है कि उसकी खाड़ी देशों से दुश्मनी नहीं है। अमेरिका का साथ दे रहे देश अगर अपना स्टैंड बदल लेते हैं तो ईरान हमले बंद कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने एक नए दांव से भी ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। वहीं ट्रंप ने ईरान के एटमी हथियारों को छीन लेने का ऑपरेशन ऑन कर दिया है, जिसके जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि कूह कोलांग में ट्रंप की सेना के लिए नरकलो तैयार कर दिया गया है। नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अमेरिका ईरान का युद्ध सबसे भयानक दौर में पहुंच गया है। अमेरिका ने ईरान के 6 शहरों पर मिसाइलों और बमों की बौछार कर दी है। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी में अमेरिका के 5 दोस्त देशों को दहलाया है। ईरान ने ओमान, बहरीन, यूएई, जॉर्डन के साथ अब सऊदी अरब से बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन नस्र का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, जिसका मकसद अमेरिका को खाड़ी से खदेड़ भगाना है। क्या मुज्तबा ने बीजिंग को बनाया वॉर हेडक्वार्टर? क्या पुतिन के प्लान से मुज्तबा पहुंचे चीन? फ्लाइट रडार के सिग्नल से ट्रंप क्यों है परेशान? खाड़ी युद्ध का सबसे विस्फोटक राउंड चल रहा है। अमेरिका तूफानी हमलों से बढ़त बनाने की कोशिश में है। ईरान जोरदार पलटवार से अपना पावर शो दिखा रहा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर नई अटकलों ने ट्रंप की दुगदुगी बढ़ा दी है। नेतन्याहू भी मुज्तबा पर मिले अलर्ट से हैरान हैं, क्योंकि मुज्तबा के तेहरान से शिफ्टिंग की चर्चा तेज हो गई है। 13 जुलाई को पुतिन के ऑर्डर पर रूस का सबसे दमदार प्लेन
Tu-214PU मॉस्को से तेहरान पहुंचा था। इसके कुछ घंटे बाद पुतिन का वही प्लेन तेहरान से चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गया। चीन ईरान का करीबी और भरोसेमंद देश है। युद्ध के दौरान चीन ने ईरान का पूरा साथ दिया है। बीजिंग ने तेहरान को हथियार बनाने में मदद पहुंचाई है। ऐसे में मुज्तबा की चीन शिफ्टिंग हो गई हो तो ताज्जुब नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ट्रंप और नेतन्याहू के लिए अब मुज्तबा तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि चीन में न ट्रंप की चलेगी न ही नेतन्याहू की कोई सुनेगा। हालांकि अब तक इस जानकारी पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से बौखलाया हुआ है उससे ये भी साफ है कि ट्रंप जल्द युद्ध खत्म करने के मूड में है। इधर ईरान ने भी धमकी दी है कि अमेरिका से हुआ समझौता बेमानी हो चुका है। ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد، ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در عمل هم نشون دادیم. ईरान युद्ध में ज्यादातर पैंतरे फेल होने के बाद अब अमेरिका एलिगेटर हमला शुरू कर चुका है। ये उसी भयानक हमले का ट्रेलर है जिसमें यूएस नेवी के तैरते ड्रोन बम चुपचाप टारगेट तक पहुंचते हैं और फिर फट पड़ते हैं, जिसके बाद ऐसी तबाही मचती है कि पूरा इलाका खंडहर बन जाता है। ईरान से जीतने के लिए ट्रंप ने उतार दी एलिगेटर फोर्स। एलिगेटर फोर्स बनेगी हॉर्मुज चोक पॉइंट का तोड़। 1000 पाउंड के धमाकों से सुपर पावर का चैलेंज। सबसे लेटेस्ट हथियार है ये, सबसे विनाशकारी भी। इसमें शक नहीं कि अमेरिका के हथियार बेजोड़ हैं। ईरान के खंडहर इसके सबूत हैं, एक दो नहीं। ईरान के 7 बड़े टारगेट को अमेरिका ने धुआं कर डाला है। अमेरिका के हमलों में जिस एक लोकेशन ने सभी खाड़ी देशों को खौफजदा कर दिया है वो बूशहर में हुई बमबारी है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने ईरान के बूशहर पर 4 बमों के धमाके किए हैं। ये ईरान की वो लोकेशन है जहां एटमी पावर प्लांट है। इसी तरह अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बंदर अब्बास में 5 राउंड की बमबारी की। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी लड़ाकू विमान, युद्धपोत, क्रूज मिसाइल और ड्रोन के जरिए ईरान के सैन्य ठिकानों को एक एक कर ढाया जा रहा है। सेंटकॉम ने दावा किया कि 12 जुलाई से अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर एक साथ सटीक हमले शुरू किए हैं। इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों के साथ साथ सेना की नावों को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने ईरान के किश आइलैंड और सारावान शहर पर भी हमला किया। ईरान के ये दोनों ही इलाके भौगोलिक तौर पर अलग है। किश आइलैंड ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है। ये ईरान का प्रमुख पर्यटन और फ्री ट्रेड जोन है, लेकिन अमेरिकी हमलों ने इस खूबसूरत द्वीप की सूरत खराब कर दी है। यहाँ 6 धमाके हुए। इसके अलावा सारावान शहर भी अमेरिकी मिसाइलों से खंडहर में बदल गया। सारावान शहर ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत का एक शहर है और पाकिस्तान की सीमा के करीब है। ट्रंप का जोर हॉर्मुज में जल्द से जल्द ईरान को परास्त करने पर लगा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के संरक्षक के तौर पर काम करेगा। उन्होंने ईरान पर फिर से नाकेबंदी लगाने का ऐलान किया है। We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. लेकिन ईरान ट्रंप से 4 कदम आगे चल रहा है। ट्रंप जब हॉर्मुज फ्रंट पर उलझे हैं तब ईरान उन्हें दूसरे तेल गलियारे में झटका देना शुरू कर चुका है। ईरान ने हुथी लड़ाकों के जरिए सऊदी अरब को दहलाकर नया घमासान छेड़ दिया। यमन के सना एयरपोर्ट पर 2 जुलाई को ईरान का जहाज आया था और हुथी नेताओं को आयतुल्ला अली खamenei के अंतिम संस्कार में ले गया था। जब वापसी में 13 जुलाई को वही जहाज सना एयरपोर्ट पहुंचने वाला था, तभी सऊदी अरब का हमला शुरू हो गया, जिसका बदला लेने के लिए
हुथी लड़ाकों ने अब प्रिंस सलमान को टारगेट पर ले लिया है। सना हवाई अड्डे पर हुए हमले के बदले में हुथी फाइटर्स ने सऊदी अरब के अबहा हवाई अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया है। यही नहीं, हुथी लड़ाकों ने अब बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी दी है। सऊदी अरब और हुथी मिलिशिया के बीच मिसाइलों का टकराव युद्ध का एक्सटेंशन है। यहाँ वॉर जोन का फर्क है, लेकिन इस युद्ध का अंजाम हॉर्मुज से भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया में 2 चोक पॉइंट हैं। पहला हॉर्मुज, जहां ईरान का दबदबा है, दूसरा है बाब अल मंदेब, जहां हुथी लड़ाकों का हुक्म चलता है। अगर ये दोनों चोक पॉइंट बंद हुए तो दुनिया में फिर से तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। बाब अल मंदेब बंद हुआ तो 12 से 15% समुद्री व्यापार रुक जाएगा। रोज गुजरने वाला 70 लाख बैरल तेल ठप हो जाएगा। 8% LNG वाले जहाजों की आवाजाही रुकेगी। अफ्रीका के दक्षिण से घूम कर जाना होगा। 15 दिन ज्यादा लगेंगे। लागत 100% तक बढ़ेगी। ईरान की मिसाइलों को रोकना खाड़ी देशों के बस की बात नहीं, क्योंकि खाड़ी देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म होने के करीब हैं। अमेरिका अपने इंटरसेप्टर को सैन्य अड्डों को बचाने में लगाए हुए है। ऐसे में ईरान की ताप से बचना खाड़ी देशों के लिए मुश्किल है। वैसे भी ईरान की खुर्रम शहर 4 जैसी क्लस्टर बम वाली मिसाइलों ने अमेरिका इजराइल तक को बैकफुट पर भेज दिया है। ईरान ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन नसर 2 अमेरिका को नरक भेजने वाला हमला है। ईरान ने ऑपरेशन नसर 2 के दूसरे राउंड में लतरत अल हुसैन कोड नेम से हमले शुरू किए हैं। دفاع پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد 2 فروند سوپر نفتکش متخلف در هنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفتند. در اطلاعیه‌ای روابط عمومی سپاه آمده ارتش تروریست آمریکا که از شکست‌های مکرر عبرت نگرفته است تلاش کرد تعدادی شناور را از مسیر غیر قانونی عبور دهد. در پی این تخلف نیروی دریایی سپاه 2 فروند سوپر نفتکش را که با خاموشی ईरान ने अपना सीक्रेट दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान अब लंबे युद्ध की तैयारी में है। उसके कमांडर बार बार बता रहे हैं कि ईरान को अब कोई जल्दी नहीं है। वो आराम से अमेरिका और इजराइल दोनों से इस युद्ध में लंबे वक्त तक लड़ना चाहते हैं। इसलिए अमेरिका की तमाम धमकियों के बीच ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगले 24 घंटे कहां क्या तबाही होने वाली है, इजराइल से लेकर लेबनान और बहरीन से लेकर ईरान, कहां कौन सी मिसाइल, कौन सा ड्रोन, कौन सा विमान तबाही मचाने वाला है। इस युद्ध में करोड़ों लोग अपने सामने मौत को मंडराते हुए देख रहे हैं, चाहे वो ईरान की मिसाइल हो, इजराइल का फाइटर जेट हो या फिर खाड़ी के आसमान में खौफ भर देने वाला शाहिद ड्रोन। ट्रंप और मुस्तफा खमैनी की टक्कर में पश्चिम एशिया के अंदर अब कोई भी पिस सकता है। ओमान ने अभी से ये कहना शुरू कर दिया है कि ईरान अमेरिका युद्ध टोटल डिजास्टर है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने कहा कि यह युद्ध एक तबाही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये युद्ध खाड़ी देशों की सोच को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मतलब ट्रंप ने अगर जल्दी मुस्तफा खमैनी और उनकी मिसाइल ब्रिगेड को नहीं रोका तो खाड़ी देशों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। तेहरान की तरफ से वार्निंग को डिकोड कर लिया गया है, लेकिन मुस्तफा खमैनी और उनके तमाम लीडर्स को टारगेट के लिए अमेरिका ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका ने ईरान से पूरा यूरेनियम छीनने का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ट्रंप के हाथ जैसे ही ईरान का एटमी ग्रेड यूरेनियम लगेगा, युद्ध में उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। मगर नेतन्याहू की मुश्किलें इससे भी खत्म नहीं होने वाली। इजराइल में इलेक्शन हो रहे हैं, नेतन्याहू की किस्मत का फैसला होना है। इजराइल के चुनावी नतीजे भी युद्ध का रुख पलट सकते हैं। ईरान की परमाणु पहाड़ी पर ट्रंप ने गिद्ध की तरह नजरें गाड़ दी है। सीआईए और मोसाद की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का पिकैक्स माउंटेन एक ऐसा परमाणु ठिकाना है जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम GBU-57 से तबाह नहीं किया जा सकता है।
जब से ये रिपोर्ट ट्रंप के पास आई है उसके बाद से ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया है कि हम ईरान के पिकैक्स माउंटेन पर किसी भी वक्त एक खास तरह का हमला कर सकते हैं। टारगेट पर ईरान का परमाणु किला, पिकैक्स पर बंकर बस्टर से हमला। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के सबसे करीब पहुंच चुकी है? क्या अमेरिकी वायुसेना इतिहास के सबसे खतरनाक और अभेद्य बंकर को तबाह करने वाली है? वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक एक ऐसी खबर से हड़कंप मच गया है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। सबसे ताजा और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान का परमाणु किला कहे जाने वाले पिकैक्स माउंटेन यानी कि पिकैक्स की पहाड़ियों पर हमला करके ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इधर ईरान के टॉप कमांडर और नेताओं ने धमकी दी है कि अगर अरब देशों ने अपनी जमीन से अमेरिकी हमला करने की छूट देते रहे तो अरब में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य अड्डों का पूरे अरब से सफाया कर देंगे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ईरान ने हमलों के ऐसे सेंटर पर हमले शुरू कर दिए हैं जो एक तरह से अमेरिका के आंख, नाक और कान हैं। ईरान इस वक्त कुवैत, बहरीन, यूएई, जॉर्डन पर हमले कर रहा है। हम शुरुआत करते हैं ट्रंप की उस धमकी से जिससे पूरे पश्चिमी एशिया में परमाणु विनाश की शुरुआत होने लगी है। ईरान के परमाणु किले पर महाविनाश की तैयारी। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर अब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ईरान ऐसे हथियारों से हमला करेगा जिसकी कल्पना न तो अमेरिका ने की होगी और न ही इजराइल ने। ईरान की यह धमकी ट्रंप के उन परमाणु तेवरों और ऐलान के बाद आई है जिसमें वो ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज के पास मौजूद पिकैक्स माउंटेन को तबाह करना चाहते हैं ताकि ईरान के परमाणु प्रोग्राम का विनाश हो जाए। अमेरिका एक बार फिर ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले की तैयारी में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी सेना ईरान में पिकैक्स माउंटेन को नष्ट कर देगी। इसी परमाणु ठिकाने को लेकर अभी खबर आई थी कि ईरान इसके पास एक भूमिगत परिसर यानी अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स को मजबूत कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम पिकैक्स माउंटेन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, हमें वहां कोई गतिविधि नहीं दिख रही है। उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ठीक से नहीं चल रहा है। जब भी हमें इसके बारे में पता चलता है हम उसे उड़ा देते हैं। इसीलिए वे इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन हम शायद जल्द ही पिकैक्स पर हमला करेंगे। ट्रंप ने बेहद तीखे अंदाज में धमकाते हुए कहा कि हम पिकैक्स माउंटेन को ध्वस्त करने जा रहे हैं। ईरानियों को तैयार रहने के लिए कह दो। 13 जुलाई को द ह्यू हेविट शो में बोलते हुए ट्रंप ने संकेत दिया कि भूमिगत परिसर को जल्द ही सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید و اقدامات قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در ایام ट्रंप के परमाणु बयान ऐसे समय सामने आए हैं जब ट्रंप बार बार कह चुके हैं
कि पिछले साल के अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। ईरान के गुप्त पर्वत को ट्रंप क्यों उड़ाना चाहते हैं? पिकेक्स वॉशिंगटन का नया परमाणु निशाना क्यों बन गया है? जरा यह भी जान लीजिए, यह पर्वत जिसे स्थानीय रूप से कुह-ए-कोलांग गाज लाक के नाम से जाना जाता है, ईरान की जाग्रोस पर्वत श्रृंखला में नतांज परमाणु संयंत्र से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पिछले साल अमेरिकी हमलों के दौरान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इन हमलों के बावजूद पिकेक्स माउंटेन काफी हद तक अछूता रहा है, क्योंकि कई विश्लेषकों का मानना है कि इसकी भूमिगत सुरंगें इतनी गहरी हैं कि मौजूदा अमेरिकी बंकर बस्टर बम उन्हें नष्ट नहीं कर सकते। ये जगह ईरान के सबसे संवेदनशील नतांज परमाणु संयंत्र के ठीक पास स्थित है। स्थानीय भाषा में इसे कुह-ए-कोलांग यानी पिकेक्स माउंटेन कहा जाता है। ये कोई साधारण मिलिट्री बेस नहीं है, ये जमीन के नीचे बना एक पूरा का पूरा शहर है। इस पहाड़ के नीचे 2 बेहद मजबूत सुरंग परिसर बनाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सुरंगें जमीन से लगभग 80 से 100 मीटर यानी करीब 300 फीट की गहराई में हैं। इसकी सुरक्षा की परतें इतनी मोटी हैं कि कंक्रीट और चट्टानों के इस कॉम्बिनेशन को भेदना नामुमकिन माना जाता था। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम GBU-57 यानी MOP यानी वो बंकर बस्टर जो कई फीट ठोस कंक्रीट को चीरते हुए पाताल में उतर जाता है, वो भी इस पिकेक्स माउंटेन की सुरंगों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन ट्रंप की जिद है, इस किले को ढहाना ही होगा। सुरक्षा की परतें इतनी मोटी हैं कि कंक्रीट और चट्टानों के इस कॉम्बिनेशन को भेदना नामुमकिन माना जाता था। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम GBU-57 यानी MOP बंकर बस्टर जो कई फीट ठोस कंक्रीट को चीरते हुए पाताल में उतर जाता है, वो भी इस पिकेक माउंटेन की सुरंगों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन ट्रंप की जिद है, इस किले को ढहाना ही होगा। याद रहे, अमेरिका ने 22 जून 2025 को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्दो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र, नतांज परमाणु केंद्र और इस्फहान परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र पर हमले किए थे। बुरी तरह तबाह हो चुके नतांज परमाणु केंद्र से केवल 2 किलोमीटर दूर ये पिकेक्स माउंटेन स्थित है और इसे एक बेहद सुरक्षित जगह माना जाता है। यहाँ जमीन के बहुत नीचे 2 टनल कॉम्प्लेक्स बने हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जानकारों का मानना है कि अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम भी इन तक नहीं पहुंच सकते। ट्रंप का परमाणु दांव, 400 किलो यूरेनियम का खेल। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बंकरों को तोड़ने का नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है ईरान के यूरेनियम स्टॉक ने। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा दावा किया है कि ईरान का 400 किलो हाई ग्रेड यूरेनियम अब अमेरिका के निशाने पर है और इसे जब्त या नष्ट कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें, परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करना पड़ता है। ईरान लंबे समय से अपने सेंट्रीफ्यूज के जरिए इस सीमा के बेहद करीब पहुंच चुका है। $400 किलो संवर्धित यूरेनियम का मतलब भी समझ लीजिए।
इससे एक नहीं बल्कि कई घातक परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। ईरान ने इन सुरंगों के भीतर हजारों की संख्या में अत्याधुनिक IR-6 सेंट्रीफ्यूज छिपा रखे हैं, जो सुपर स्पीड से यूरेनियम को प्रोसेस कर रहे हैं। अमेरिका को डर है कि अगर आज कदम नहीं उठाया गया तो कल बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए ट्रंप प्रशासन ने इस बार आर पार की रणनीति बनाई है। अमेरिका को डर है कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम से 8 से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जब अमेरिका के सबसे भारी बम भी इस पहाड़ को नहीं तोड़ सकते, तो डोनाल्ड ट्रंप इस किले को ढहाने का दावा किस बूते पर कर रहे हैं? सैन्य रणनीतिकारों के पास इसके 3 संभावित रास्ते हैं। रणनीति नंबर 1, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक पल्स EMP हमला। अगर बंकर को ऊपर से नहीं तोड़ा जा सकता तो उसके अंदर की लाइफलाइन को काटा जा सकता है। साइबर हमलों के जरिए पिकेक्स माउंटेन की वेंटिलेशन प्रणाली, बिजली की सप्लाई और कूलिंग सिस्टम को जाम कर दिया जाए, जिससे अंदर का तापमान इतना बढ़ जाए कि सेंट्रीफ्यूज खुद ब खुद पिघल जाएं। रणनीति नंबर 2, म्यूटेंट बंकर बस्टर और बार बार की स्ट्राइक। अमेरिकी वायुसेना एक ही पॉइंट पर लगातार कई GBU-57 बम गिरा सकती है। पहला बम जमीन खोदेगा, दूसरा कंक्रीट तोड़ेगा, तीसरा मलबे को उड़ाते हुए टनल के मुहाने को बंद कर देगा, ताकि अंदर छिपे वैज्ञानिक और यूरेनियम हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाएं। रणनीति नंबर 3, इनसाइडर ऑपरेशन, खुफिया कमांडो रेड। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि यूरेनियम अमेरिका के पास आने वाला है। इस बात का संकेत हो सकता है कि कोई सीक्रेट ऑपरेशन या अंदरूनी तख्ता पलट की तैयारी है, जिसके जरिए उस स्टॉक को कब्जे में लिया जा सके। אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר. ईरान भी शांत नहीं बैठा है। सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने साफ कर दिया है कि अगर पिकेक्स माउंटेन या नतान्ज की तरफ एक भी मिसाइल आई तो पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और इजराइल को मलबे के ढेर में बदल दिया जाएगा। ईरान के पास फतह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकती हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप की यह चेतावनी सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, या फिर पेंटागन सचमुच इतिहास के सबसे बड़े बंकर ब्लास्ट की तारीख तय कर चुका है। ईरान की परमाणु ताकत को छीनने की ये जिद दुनिया को शांति की तरफ ले जाएगी, या फिर ऐसे विनाशकारी युद्ध की तरफ जिसका अंत किसी को नहीं पता है।